सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम किंग एंड कसं काय बच्चा लोग। सो आई होप सो कि तुम लोग ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो जिसने अभी तक नहीं किया है। हमने यहाँ पर ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का पूरा एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट टू एंड ये डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कैसे इनवर्स निकाला जाता है करके। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने बात किया था ये व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स। ओके, तो आज हमारा ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स निकालेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो मैं डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन पे आ जाता हूं तुम लोगों को डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सो वी हैव अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसका कोई नाम नहीं है। सो हमारा एक काम रहता है, अगर कोई मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग उसको नाम देंगे। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो मैं लिखता हूं लेट, ओके मैं इसे स्टार्ट करता हूं। लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं 3 -1 2 -1। अब इसके बाद में क्या करूंगा, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना मतलब मैं इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा 3 -1 2 -1, जिसका आंसर कैसा आएगा, दैट इज 3 इंटू -1 माइनस ये नंबर इंटू ये नंबर 2 इंटू -1। अब इसका आंसर तो -3 आया, 2 इंटू -1 कितना हो जाता है -2। नाउ -3 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा -1। अब तुमने कुछ नोटिस किया कि ए का जो डिटर्मिनेंट था उसका आंसर मुझे 0 नहीं मिला है। अगर 0 नहीं मिला है तो इसका मतलब है क्या कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, A is a non-singular matrix और that's why A inverse exists। तो A inverse हम लोग निकाल सकते हैं। Now let's follow the steps to find the A inverse। ओके, हम लोग का ये मेन पार्ट रहेगा। चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए याद रखना वी आर सॉल्विंग यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए मैं लिखूंगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। नाउ ए मैट्रिक्स मेरा क्या है वो लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरा 3 -1 2 -1। अब उसके बाद है मेरा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हमें फर्स्ट नंबर को 1 कन्वर्ट करना है, यानी कि ये 3 मेरा 1 हो जाना चाहिए। इतने सारे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, तो उसमें से कौन से रूल से हम लोग इसको 1 कर सकते हैं। मैंने बताया था कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके या तो कोई दूसरे रो से माइनस या प्लस करके। आई कैन क्लियरली सी दैट 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो मैं यहां पर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करूंगा वो कुछ इस तरह से आएगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 माइनस करेंगे। ओके, सो अभी देखते हैं R1 में से R2 माइनस करने पे क्या आंसर आएगा। ओके, R1 में से R2 3 -2 कितना हो जाएगा 1, -1 माइनस ऑफ -1 यानी कि ये हो जाएगा 0। समझ आया तुम लोग को मैंने कैसे 0 आया, -1 माइनस ऑफ R2 विच इज अगेन -1। तो -1 माइनस माइनस हो गया +1 एंड ये क्या देगा आंसर 0। ओके, चलो तो यहां पर हम लोग ने R2 को वैसे ही रखना है 2 और -1 ए इनवर्स और इज इक्वल टू यहां पर जो मैट्रिक्स है उसमें भी सेम करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 1 माइनस 0 इज अगेन 1, 0 -1 इज -1 एंड बाकी नंबर को वैसे का वैसे ही हमें रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको 1 बनाने के बाद इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, वी विल डू दिस। R2 जो है, ओके याद रखना मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में या जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैं बता देता हूं, कभी भी तुम्हें 0 बनाना है, ओके टू कन्वर्ट इनटू 0 द स्टेप जो फॉलो करना है वो ये है, Ri चेंजेस टू Ri माइनस कोई तो एक नंबर रहेगा ऑफ Rj। ओके, और ये जो नंबर रहेगा बेसिकली जिस एलिमेंट के जगह पर तुम्हें 0 लेके आना है। तो बेसिक अभी यहां पर मुझे बताओ, हम लोग रो 2 में काम कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट में Ri मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट कौन से रो में है, सेकेंड रो में। R2 चेंजेस टू R2 फॉलो देखो कैसे कर रहा हूं माइनस, अब मुझे बताओ वो नंबर क्या है हमारा 2 है, तो 2 इंटू ये जो Rj है ये बता रहा है कौन से एलिमेंट का रो 1 हो चुका है। किधर 1 दिख रहा है, मैं फर्स्ट रो में R1। ओके, ये फॉलो करना है तुम्हें। अब मुझे बताओ
ओके, मैट्रिक्स के हिसाब से मेरा R2 चेंज हो रहा है, तो मैं R1 को वैसे ही रखता हूँ, 1 और 0 वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट रो वैसे ही रखता हूँ, 1 और -1। अब जो मुझे चेंज करना है वो ये 4 नंबर को चेंज करना है, यानी रो 2 के वैल्यूज को चेंज करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं साइड में एक कॉलम बना देता हूँ जिसमें अभी मैं काम करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मुझे 2, फिर -1, फिर 0 और फिर 1, ये सबको चेंज करना है। पहले वाली मैट्रिक्स का 2 और 1 -1 को फोकस करते हैं। -2 लिखना है, इसके आगे -2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये कौन सा नंबर हो रहा है, R1 के नंबर। इस मैट्रिक्स में R1 में क्या है, 1 और 0 है, तो इधर 1 इधर 0। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 2 कितना हो गया, 0। ओके, 2 × 0 तो 0 ही होने वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। चलो अब यहां पर भी सेम लॉजिक लगाना है हमें, बस अब जो नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं वो ये मैट्रिक्स का बात हो रहा है। अब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो यानी रो 1 में नंबर क्या है, 1 और -1, तो इधर 1 आया, इधर -1 आ गया। चलो इसका आंसर निकाल देते हैं। -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया 1 + 2 × 1 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तुम्हारे पास सारे नंबर्स आ चुके। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर 0, फिर -1, फिर -2 और 3, -2 और 3। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया, 1 किया, 0 किया। अब इस -1 को किस में कन्वर्ट करना है, +1 में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे +1 में कन्वर्ट। सबसे सिंपल स्टेप बताता हूं, R1, ओके, नेगेटिव नंबर को सीधा पॉजिटिव कर दो तो 1 हो जाएगा ना। तो मैं करता हूं R2, ओके, R2 चेंजेस टू। अब मुझे बताओ, ये -1 है ना, तो इसको मैं पूरा साइन चेंज कर देता हूं, मतलब मैं -R2 कर देता हूं, पूरा साइन चेंज होगा तो -1 बन जाएगा, क्या, +1 बन जाएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। हम लोग का R1 तो वैसे का वैसे ही है, 1 0। अब चलो इसका नेगेटिव होगा, 0 का नेगेटिव तो 0 ही रहने वाला है, -1 का नेगेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 इज +1। A इनवर्स इज इक्वल टू, चलो यहां पर देख लेते हैं अभी। मुझे बताओ, R2 ही चेंज हो रहा है तो R1 का नंबर वैसे ही रहेगा, R2 का साइन चेंज हो रहा है तो -2 का बन जाएगा 2 एंड 3 का बन जाएगा -3। ओके, सो दिस इज हाउ। अब मुझे बताओ, ये जो चीज है ये किसके जैसे दिखने लग गया, I के जैसे दिखने लग गया। तो I × A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया, 1 -1 2 और -3। एक मिनट, कोई भी नंबर को जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही मिलता है ना। तो फाइनली मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता कि जो I × A इनवर्स है वो नथिंग बट क्या रहेगा, A इनवर्स, और A इनवर्स का फाइनल आंसर क्या आया हमें, 1 -1 2 और -3। ठीक है, सो आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया रहेगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया रहेगा। अब तुम लोग के लिए एक छोटा सा मैं सम देने वाला हूं। ओके, ये एक A मैट्रिक्स है जिसमें 2 5 3 और -6 लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स का तुम्हें इनवर्स निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम अपना अगला लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आई होप सो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।